हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइना बिफिडा। फ्रेंड्स, ये CHN का टॉपिक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, तो ये मेनली बच्चों में पाया जाता है और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये स्पाइना बिफिडा क्या होता है और इसके क्या क्या मतलब कितने टाइप्स हैं, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। द टर्म स्पाइना बिफिडा कम्स फ्रॉम लैटिन एंड मीन्स स्प्लिट और ओपन स्पाइन। इसका मतलब ये है, जो स्पाइना बिफिडा वर्ड है ये लैटिन से आया है और जो इसका वर्ड मतलब होता है स्पाइना का, वो होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ऐसे होते हैं जैसे एक ब्रेकेज टाइप का, या तो खंडन होना, विखंडन, मतलब कि जो टूट जाता है। ठीक है, और ओपन स्पाइन का मतलब कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जो हमारी न्यूरल ट्यूब है उसमें कोई डिफेक्ट है और वहाँ पे ओपन स्पेस है। ठीक है, तो ये स्प्लिट और ओपन स्पाइन स्पाइना बिफिडा का ये मतलब होता है। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट हैपन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि जब जो फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अर्ली प्रेगनेंसी डेज में, उसमें ये डिफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है या होता है। व्हेन अ बेबीज स्पाइन स्पाइनल कॉर्ड आर डेवलपिंग, क्योंकि सबसे पहले जो होता है जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो स्पाइनल कॉर्ड ही बनती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी उसी समय जब बेबी की जो स्पाइन है या स्पाइनल कॉर्ड है ये डेवलप हो रहे होंगे, तभी उसको प्रॉपर अमाउंट में जो भी उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो ये डिफेक्ट हो जाता है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। स्पाइना बिफिडा कैन हैपन एनीवेयर अलोंग अ बेबीज बैक। मतलब कि जो बेबी की पीठ होती है, जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, बिटवीन द हेड एंड द हिप्स, मतलब कि जो हेड है वहाँ से स्टार्ट होकर के हिप्स तक में पूरी स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली होता है ना वो नीचे साइड में होता है। ठीक है, इट मोस्टली अकर इन द लंबार स्पाइन। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इट मोस्टली अकर इन द लंबार स्पाइन। जो मोस्टली होता है वो लंबार स्पाइन के जहाँ पे लंबार होता है वहाँ पे होता है, लेकिन हो कहीं पे भी सकता है। ठीक है, उसके यहाँ पे नियर शोल्डर हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लोअर साइड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा स्पाइना बिफिडा का। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो स्पाइना बिफिडा होता है कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके पहले से होता है। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फीटल डेवलपमेंट के समय ही हो सकता है, तो इसीलिए इसको कंजेनाइटल डिफेक्ट बोलते हैं और एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और इस डिजीज़ को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी बोलते हैं। नॉर्मली द न्यूरल ट्यूब फॉर्म अर्ली इन द प्रेगनेंसी। जैसे जो नॉर्मली जो न्यूरल ट्यूब फॉर्म अर्ली इन द प्रेगनेंसी एंड क्लोज्ड बाय द 28th आफ्टर कंसेप्शन। मतलब कि जब पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तो ये जो है अर्ली डे, मतलब कि स्टार्टिंग में ही जो न्यूरल ट्यूब है वो बनने लगती है और ये क्लोज हो जाती है, मतलब जो पूरी डेवलप हो जाती है वो 28 दिनों के अंदर आफ्टर कंसेप्शन। मतलब जैसे ही जो वुमेन होती है वो कंसीव करती है, आफ्टर कंसेप्शन ये 28 डेज में कंप्लीट भी हो जाती है। ठीक है, इन बेबीज विद स्पाइना बिफिडा, मतलब जिनको स्पाइना बिफिडा की प्रॉब्लम है, अ पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब फेल्स टू डेवलप। तो जैसे जिसको स्पाइना बिफिडा की प्रॉब्लम है, तो जो न्यूरल ट्यूब का पोर्शन है, कोई भी एक पोर्शन है, उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ठीक है, जैसे आपने समझा, मतलब नॉर्मली ऐसे समझिए 28 दिनों के अंदर होना है, मतलब स्टार्टिंग का जो 1 महीना है उसमें पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनना है। ठीक है, लेकिन उस 28 दिनों में वो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर नहीं बन पाता है, उसमें कोई भी ओपनिंग रह जाती है या कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फेल टू डेवलप, और डेवलप होने में फेल हो जाती है। क्या है इसमें, फिर आगे यहाँ पे है क्लोज प्रॉपरली, मतलब फेल टू डेवलप और क्लोज प्रॉपरली। मतलब जो हमारी न्यूरल ट्यूब है वो, जैसे उसमें वर्टिब्रा होते हैं, वो स्पाइन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेनिंजिस लेयर होती है, तो ये सब प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, डेवलप नहीं हो पाता है। कॉजिंग डिफेक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट कॉज कर देता है। एंड इन द बोन्स ऑफ द स्पाइन, और जो स्पाइन की बोन्स है उसमें भी डिफेक्ट कॉज कर देता है। ठीक है, नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड स्पाइना बिफिडा क्या होता है, जैसे ये सपोज दैट हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये जो इसका 28 दिनों के अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हो पाता है। कहीं सपोज दैट यहाँ पे ओपनिंग रह गई या कुछ भी, यहाँ पे मेनिंजिस लेयर पूरी अच्छे से कवर नहीं कर पाई, कुछ भी फॉर्म नहीं कर पाई, तो ये होता है। और जो ओपनिंग रह जाती है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पाइना बिफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम इसके इंसिडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, अबाउट 1 बेबी इन
every 2500 babies has some फॉर्म ऑफ स्पाइना बिफिडा, मतलब कि 2500 बच्चों में एक बेबी ऐसा होता है जिसको स्पाइना बिफिडा कॉज हुआ है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीवियर है, मतलब हर 2500 बच्चों में एक बच्चा है जो स्पाइना बिफिडा से पीड़ित है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पाइना बिफिडा। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, नेक्स्ट है मेनिंजियोसिल, थर्ड है माइलो मेनिंजियोसिल। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका जो है इन सबको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे नॉर्मली समझ लीजिए कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए एक यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ ताकि ये समझने में आसान हो जाए, ठीक है। मेनिंजियो का मतलब होता है लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग है उसको बोलते हैं मेनिंजियो। और क्या स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग क्या होती है? मेनिंजिस लेयर, ठीक है। उसी वर्ड से मेनिंजिस से ही मेनिंजियो बना है, ठीक है। फिर सिली का मतलब होता है बल्जिंग आउट, ठीक है। कुछ भी एक बल्ज टाइप का फॉर्म हो जाएगा, तो सिल का मतलब होता है बल्जिंग आउट। नेक्स्ट माइलो का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे सपोज दैट ये यहाँ पे माइलो मेनिंजियोसिल आपने पढ़ा, यहाँ पे मेनिंजियोसिल पढ़ा, तो इसको आप रिलेट कीजिएगा। मेनिंजियो मतलब मेनिंजिस लेयर, सिल का मतलब बल्जिंग आउट। जो मेनिंजिस लेयर है वो बल्जिंग आउट हो जाती है किसमें? ये सेकंड वाले में, माइलो मेनिंजियोसिल में। और मेनिंजियोसिल में। माइलो मेनिंजियोसिल में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मेनिंजिस लेयर भी बल्जिंग आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका वर्ड का मतलब है। आप इसको समझ लेंगे तो आप डेफिनेशन भूल जाएंगे, लेकिन आप ऑन द स्पॉट इसका मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये इसका वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम इसमें समझते हैं। मेनिंजियोसिल क्या होता है? लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज बल्जिंग आउट। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, जो स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग है, मतलब जो मेनिंजिस लेयर है उसमें बल्जिंग फॉर्म हो रहा है, वो बल्जिंग मतलब बल्ज फॉर्म होकर के वो बाहर आ जा रही है, ठीक है। माइलो मेनिंजियोसिल में क्या आता है? लाइनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ इज बल्जिंग आउट, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड खुद और मेनिंजिस लेयर दोनों बल्जिंग आउट हो रहे हैं। आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम तीनों को अलग अलग करके अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द आउटर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा द बोन ऑफ स्पाइन। जो वर्टिब्रा क्या होता है? द बोन ऑफ स्पाइन। जो स्पाइन होता है उसकी जो बोन होती है उसमें हैव नॉट कम्प्लीटली ज्वाइंट लीविंग एंड ओपनिंग। इसमें मतलब जो होता है, जो वर्टिब्रा होते हैं वो प्रॉपरली ज्वाइन नहीं हो पाते हैं और उनके बीच में ओपनिंग रह जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, ठीक है। आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं दोबारा इसको समझा रही हूँ। इट अकर व्हेन द आउटर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा हैव नॉट कम्प्लीटली ज्वाइंट लीविंग एंड ओपनिंग, मतलब जब वर्टिब्रा में कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं हो पाता है और वहाँ पे ओपनिंग रह जाती है, तब क्या कर होता है? स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। इन दिस टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स कवरिंग आर नॉट डैमेज, मतलब कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज नहीं होती है, जो मेनिंजिस लेयर है वो डैमेज नहीं होती है, केवल क्या होता है? वर्टिब्रा के बीच में ओपनिंग रह जाती है। एंड दे डू नॉट प्रोट्रूड और बल्ज थ्रू द ओपनिंग, मतलब इसमें ये नहीं होता है कि जो मेनिंजिस, सपोज दैट ये हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे लेयर है, तो स्पाइना बिफिडा में केवल जो वर्टिब्रा है उनके बीच में ओपनिंग रह जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मेनिंजिस लेयर है वो ऐसे बल्ज हो गई। बल्ज का मतलब क्या होता है? ऐसी बल्जिंग होता है। तो यहाँ पे बल्जिंग कुछ नहीं हो रहा है, केवल उसके बीच में ओपनिंग रह जा रही है, उसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, ठीक है। तो द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स कवरिंग आर नॉट डैमेज, मतलब ये डैमेज नहीं होते हैं, ना ही मेनिंजिस लेयर डैमेज होती है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, केवल वहाँ पे ओपनिंग रह जाती है। देयर में बी अ डिम्पल, वहाँ पे एक डिम्पल पड़ जाता है। डिम्पल आपको पता होगा जैसे हमारे गाल में पड़ता है, ठीक है, क्यूट सा। तो देयर में बी अ डिम्पल टफ्ट ऑफ हेयर, हेयर का मतलब कि जो वहाँ पे थोड़े से बाल निकल आएंगे, ठीक है। और बर्थ मार्क, वहाँ पे बर्थ मार्क भी हो सकता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे उसको स्पाइना बिफिडा का ओकल्टा फॉर्म है, मतलब कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है। और फैटी बल्ज एट द साइट ऑफ द डिफेक्ट, और वहाँ पे फैटी बल्ज होगा, मतलब कि मेनिंजिस लेयर नहीं बल्ज होगी, केवल वहाँ पे फैटी का मतलब होगा कि थोड़ा सा स्वेल टाइप का हो जाएगा, बचपन से ऐसे ही स्वेल रहेगा। सपोज दैट ये लेयर आ रही ऐसे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम बोलेंगे स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा, और यहाँ पे ऐसे 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 हेयर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा। दिस टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा इज नॉट डिटेक्टेड बिफोर बर्थ। ये है, ये बिफोर बर्थ मतलब जन्म के पहले में इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। सपोज जैसे अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो यूएसजी में ये सब नहीं पता चलेगा जब बच्चे, क्योंकि ये सीरियस तो है नहीं, मतलब इसमें का सिम्टम्स क्या है, थोड़े से बाल दिखाई देंगे, थोड़ा सा वहाँ पे डिम्पल पड़ेगा, तो ये हमको प्रॉपरली यूएसजी में नहीं दिखाई देता है। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे हेयर फॉर्म हुए हैं, थोड़ा सा फैटी हो गया है और डिम्पल टाइप का पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम केवल बर्थ के बाद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन स्पाइना बिफिडा, इसीलिए इसको हिडन स्पाइना बिफिडा कहा जाता है। हिडन स्पाइना बिफिडा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इसको जन्म के पहले नहीं डिटेक्ट कर पाए हैं, जन्म के बाद डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा। इसमें मेनली हमने ये समझा जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपरली सब कुछ उसमें फॉर्म होता है, केवल वहाँ पे थोड़ा से हेयर है, वो ग्रुप ऑफ हेयर का वहाँ पे मतलब हेयर बन जाते हैं और डिम्पल पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेनिंजियोसेल। फ्रेंड्स एक एक लाइन को मैं इसलिए अच्छा समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिंजियोसेल। A meningeal occur when the outer part of the vertebra have not completely closed leaving an opening। मतलब इसमें भी देखिए जो मेनिंजियोसेल है उसमें अगर विन द आउटर पार्ट ऑफ द, जो वर्टिब्रा का जो आउटर पार्ट है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है और वहाँ पर एक ओपनिंग है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ मे नॉट बी अफेक्टेड बट इट्स कवरिंग आर डैमेज्ड। मतलब कि इसमें हो रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन उसकी कवरिंग कौन है, मेनिंजिस लेयर है, वो डैमेज हुई है। जैसे नाम से भी मैंने बताया था, जहाँ पे मेनिंजियोसेल आ जाएगा मतलब कि वहाँ पे मेनिंजिस लेयर की बात हो रही है। तो बट इट्स कवरिंग आर डैमेज, यहाँ पे जैसे कि मतलब जो मेनिंजिस लेयर है वो डैमेज हो गई है। एंड पुश्ड थ्रू द ओपनिंग, और जो वो ओपनिंग थी वहाँ से वो थोड़ी सी बाहर आ गई। पुश्ड का मतलब कि थोड़ी सी वहाँ पे प्रेशर पड़ गया है, वो बाहर आ गई, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा अ फ्लूइड सैक कम थ्रू एन ओपनिंग। मतलब कि जैसे स्पाइना बिफिडा मतलब इस टाइप की स्पाइना बिफिडा में जो मेनिंजिस लेयर होती है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है, पूरी मेनिंजिस लेयर, और इसके अंदर एक फ्लूइड बढ़ जाएगा, ठीक है, लिक्विड। इसको बोलते हैं मेनिंजियोसेल, ओके। A fluid sac comes through an opening in the baby's back, but the spinal cord is not present। मतलब लेकिन इस पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, मतलब इसमें कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं है, केवल इसमें मेनिंजिस लेयर डिफेक्ट हो रही है, ठीक है। विद इन द सैक के साथ नर्व डैमेज इज ऑल्सो मे अकर और नॉट। मतलब इसमें कभी कभी नर्व डैमेज के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे मेनिंजिस लेयर अफेक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा ही, तो इसमें नर्व डैमेज का चांसेस होता है, बट कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। अकर मेनिंजियोसेल कॉजेज माइनर डिसेबिलिटीज़। जो मेनिंजियोसेल है वो थोड़ी थोड़ी माइनर डिसेबिलिटीज़ है उनको कॉज करता है, क्योंकि जिसमें हमारी मेनिंजिस लेयर है ये अफेक्ट हो रही है और ये हमारी वर्टिब्रा की स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, ठीक है। आई होप कि आपको अब स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा और मेनिंजियोसेल के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। उसमें केवल स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा में ओपनिंग रह जाती है, इसमें मेनिंजिस लेयर भी बाहर आती है और इसके बीच में फ्लूइड भी फिल हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं माइलोमेनिंजियोसेल, ठीक है। इसमें इट अकर्स व्हेन द आउटर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा हैव नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड। मतलब कि जो वर्टिब्रा है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा, क्रिएटिंग एन एबनॉर्मल ओपनिंग, एक एबनॉर्मल ओपनिंग वहाँ पे होगी। इन दिस टाइप बोथ द कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ आर पुश्ड आउट द ओपनिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें मेनिंजिस लेयर भी बाहर आ रही है और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ रहा है। समझ रहे हो, जो ओपनिंग थी उसके बीच में मेनिंजिस लेयर स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने अभी आपको समझाया था ना, माइलोमेनिंजियोसेल। समझ गए, इसका मतलब ही होता है मेनिंजिस लेयर के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी उस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ रही है। नेक्स्ट है इटसेल्फ आर पुश्ड आउट द ओपनिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, दे प्रोट्रूड इनटू अ कवर्ड फ्लूइड फिल्ड सैक। मतलब कि इस यहाँ पे तो वो भरा होगा ना फ्लूइड, अभी जैसे हम लोगों ने मेनिंजियोसेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे फ्लूइड फिल है और इसी में स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया, मेनिंजिस लेयर भी ऐसे बल्ज है। फ्लूइड फिल सैक दैट हैज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड कैन ईजिली स्प्लिट, और ये बहुत ही थिन होती है। सपोज दैट अगर इसको
छोटा सा भी मतलब नुकीली चीज़ से अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब कि जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत थिन लेयर होती है ना, तो बहुत जल्दी फट जाएगी। हाँ, इसका सही मतलब फट जाएगी, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिक होती है, उसके अंदर फ्लूइड बड़ा है। सपोज इमेजिन कीजिए गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा होता है, उसमें आप हल्की से नुकीली चीज़ भी चुभाएंगे तो वो तुरंत फट जाता है। तो सेम इसमें होता है। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ स्पाइना बिफिडा। जो मेनिंजियोसिल होता है ये बहुत ही सीरियस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस क्यों है? क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें खुद में ही डिफेक्ट आ रहा है। बिकॉज पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बल्ज इनटू द सैक। जैसे देखिए मैंने अभी सेंटेंस बोला वही आ गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड का खुद का पार्ट है वो खुद उस बल्ज में आ गया है, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन विद द माइलोमेनिंजियोसिल विल हैव सम डिफिकल्टी विद मूवमेंट एंड फीलिंग इन देयर लेग्स, ठीक है। इसमें होता है कि जो माइलोमेनिंजियोसिल है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं ना उनको मूवमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा जो स्पाइनल कॉर्ड है वही हमारे जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर उसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो वो हाथ पैर मूवमेंट करने में दिक्कत होगी और उनका सेंसेशन भी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इसके कॉज। अभी हमने 3 टाइप्स खत्म करे, अब हम इसके कॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या कॉज है? रेस। रेस का मतलब कि जहाँ मतलब मोस्टली कॉमन होता है वाइटिस पीपल में एंड हिस्पैनिक्स पीपल में, ठीक है। उसके बाद होता है सेक्स। मोर अफेक्टेड आर गर्ल्स, मतलब जो स्पाइना बिफिडा होता है वो मेनली गर्ल्स में होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में तब भी कॉज हो सकता है। फॉलिक एसिड डिफिशेंसी, जो स्पाइना बिफिडा है उसका मेन बिल्कुल मतलब मेन एक्यूरेट जो कॉज होता है वो होता है फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। इसकी ही कमी से हमारी अर्ली प्रेगनेंसी में स्पाइना बिफिडा कॉज हो जाता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। लेकिन जब उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्पाइना बिफिडा कॉज हो जाता है। मेडिकेशन साइड इफेक्ट, कोई भी सर्टेन मेडिकेशन ले रही है जो मदर है उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। जो मदर का बॉडी टेम्परेचर है अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, मतलब उसको डेली डेली फीवर आ रहा है और बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, इस वजह से भी स्पाइना बिफिडा कॉज हो सकता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे माइलोमेनिंजियोसिल के, जो सबसे ज़्यादा सीरियस था उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो माइलोमेनिंजियोसिल के सिम्टम्स क्या है? पहले वीक और पैरालाइज्ड लेग मसल। जैसे अभी मैंने इसको पढ़ाते समय बताया था कि जो पैर की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी या पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे सेंसेशन फील नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे को सीजर आएंगे, मतलब झटकी आएंगे। डिफॉर्म्ड फीट, जो पैर है उसका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर है अनइवन हिप्स, जो बच्चे की हिप्स हैं वो प्रॉपरली इवन नहीं होंगे, मतलब सपोज दैट एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्कोलियोसिस, इसका मतलब जो है स्पाइनल कॉर्ड है वो कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। स्कोलियोसिस का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो प्रॉपर है वो शेप नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो कर्व हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन बावल मूवमेंट एंड ब्लैडर इम्पटिंग, मतलब कि जो बेबी है उसको बावल एंड ब्लैडर मूवमेंट करने में भी डिफिकल्टी होगी, मतलब कि वो प्रॉपरली अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएगा और वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा, इन सब में उसको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि ये यहीं पर हो रहा है ना लंबार रीजन में, तो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट है विजन प्रॉब्लम, बच्चे को देखने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बेबी है वो मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जो उसकी बॉडी वो भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं माइलोमेनिंजियोसिल के, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग इन बैक, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है डेफिनेशन में कि इसमें जो बैक है उसमें स्मॉल ओपनिंग हो जाएगी। अ सैक विजिबल एट बर्थ, जो बचपन में ही जब जैसे उसका जन्म होगा वहाँ पे एक सैक टाइप का एक जो मतलब कि सैक है, सैक का मतलब होता है खाली स्थान, वहाँ पे एक स्पेस टाइप का विजिबल होगा। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, जब बच्चा चलेगा तो उसको भी दिक्कत होगी, वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने जो वेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है यूरिनरी रिटेंशन होगा उसको। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो सकता है, जैसे अभी हमने माइलोमेनिंजियोसिल में भी पढ़ा था। हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनटू द हेड, ओके। नेक्स्ट है पेन हैवीनेस इन लोअर लिम्स, जो लोअर लिम्स हैं उसमें मतलब पैरों में उसको पेन होगा, हैवीनेस मतलब उसको भारीपन लगेगा।
बिफिडा ऑकल्टा के साइन एंड सिम्टम्स, स्मॉल बर्थ मार्क होगा जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, और डिम्पल ऑन द बैक, बैक में डिम्पल भी हो सकता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ हेयर, वहाँ पे हेयर का कुछ ग्रुप हो सकता है बैक में, एंड एरिया ऑफ एक्स्ट्रा फैट ऑन द बैक, और उस जगह पर एक फैट एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होंगे वो स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा के होंगे। ठीक है, अब हम इसका डायग्नोसिस पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर है एक्सरे ऑफ स्पाइन, जो बेबी के जो स्पाइन है उसका एक्सरे करेंगे, एमआरआई ऑफ स्पाइन, स्पाइन की एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब एक होता है एमनियोसेंटेसिस। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक डायग्नोसिस होता है, इसको पढ़ते हैं। अ निडल इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस टू विड्रॉ एमनियोटिक फ्लूइड एंड टेस्ट फॉर एएफपी। इसमें मेनली ये होता है, जो मदर होती है उसके यूट्रस में एक निडल वो इंसर्ट की जाती है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसमें जो बेबी है, जो फीटस है, वो वहीं पे तैरता है, वहीं पे डेवलप होता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड को निकाला जाएगा, उसका एएफपी टेस्ट किया जाएगा। अब आप पूछेंगे एएफपी क्या होता है, इसको मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होगा, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाएगा। ओके, टेस्ट अ हाई लेवल ऑफ अल्फा फेटोप्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बेबी। इसमें ये होता है कि जो एफपी टेस्ट है, इसमें अल्फा फेटोप्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, जो प्रोटीन है वो बेबी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन द मदर्स ब्लड। इसमें मेनली ये होता है कि मदर्स के ब्लड में उस प्रोटीन की कितनी मात्रा है उसको चेक करते हैं। इन द मदर्स ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंडिकेट स्पाइना बिफिडा। ठीक है, और ये प्रोटीन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बेबी के द्वारा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अ हाई लेवल ऑफ अल्फा प्रोटीन फिटोप्रोटीन इन द मदर्स ब्लड, इसका टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंडिकेट स्पाइना बिफिडा। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है ये बेबी के द्वारा जब वो डेवलप होता रहता है तो उस बेबी के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, और इसका हम चेकअप करते हैं एएफपी टेस्ट। ओके, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइना बिफिडा के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला है मोबिलिटी प्रॉब्लम, बेबी को मूव करने में दिक्कत होगी, जैसा कि हम जानते हैं। ऑर्थोपेडिक्स कॉम्प्लिकेशन, ऑर्थोपेडिक्स कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि उस बेबी में बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है बावल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया ही कि बेबी को फ्रेश होने में और यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होगी। हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है ब्रेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। शंट माल फंक्शन, इसका मतलब ये होता है जब भी हाइड्रोसिफेलस को हम ट्रीट करते हैं तो हम बेबी के ब्रेन में शंट डालते हैं, तो वो माल फंक्शन कर सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है चेरी माल फॉर्मेशन, इसमें बेबी को मेनली जो है सांस लेते समय, कुछ भी चीज़ निगलते समय, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और मेनली ये माइलोमेनिंजियोसिल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस का मतलब ही जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर, बेबी को सोने में दिक्कत होगी। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाइड्रोसिफेलस होगा, हाइड्रोसिफेलस मैंने पहले ही बता दिया है। फ्रीक्वेंट यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, जल्दी बेबी को यूटीआई होगा। ट्रॉमेटिक बर्थ हो सकती है, मतलब कि जब बेबी का जन्म होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के साथ होगा। ठीक है, डिफिकल्टी डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब कि बेबी का जब बर्थ होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं स्पाइना बिफिडा के। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम रोक सकते हैं स्पाइना बिफिडा को। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में हैव हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जैसे मैंने अभी कॉजेज बताते समय भी बताया था कि जो फॉलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेनली यही कॉज ही करता है, इसी की डेफिशिएंसी ही कॉज करती है स्पाइना बिफिडा को। तो जो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट है वो अगर हम मदर को प्रोवाइड कराएंगे तो जो स्पाइना बिफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीनेटल सर्जरी। दिस सर्जरी शुड बी परफॉर्म बिफोर द 26th प्रेगनेंसी वीक। द प्रेग्नेंट वुमेन यूटरस इज सर्जिकली ओपन टू रिपेयर द बेबीज स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेनली जो 26वां हफ्ता होता है उससे पहले ही हमको बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है उसको ठीक करनी होती है। ओके, इसीलिए इसको प्रीनेटल सर्जरी बोलते हैं।
नेक्स्ट है ऑनगोइंग केयर। बेबीज विद माइलोमेनिंजियोसिल शुड स्टार्ट एक्सरसाइज टू प्रिपेयर देयर लेग्स फॉर वॉकिंग विद ब्रेसेस और क्रिचेस व्हेन दे बिकम ओल्डर। इसमें मेनली ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए, और मेनली इसमें लास्ट में ये होता है कि जैसे जब वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको बैसाखी, सुना होगा आपने, उनको बैसाखी दे देते हैं, या जो ब्रेसेस पैर में लगाया जाता है वो दे देते हैं, ताकि वो ईजिली चल सके और एक्सरसाइज कर सकें। It is a part of the treatment for spina bifida. Many babies with myelomeningocele more likely to be in breech position. Mainly इसमें ये होता है कि इसको हम ट्रीट करते हैं, लेकिन जो कई बच्चे हैं वो ब्रीच पोजीशन में ही रह जाते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिजेरियन बर्थ। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा स्पाइना बिफिडा के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स पढ़े एंड मैनेजमेंट भी पढ़ा है, क्या क्या सर्जरी होती है, इन सबको पढ़ा है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।